हेलो स्टूडेंट, क्विक रिवीजन हब में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास होगी साइंस के ऊपर, यानी कि विज्ञान का एक टॉपिक होगा मात्रक। हम देखेंगे 2023 तक जो प्रश्न आए हैं और जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, उनको आज हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है संवेग का एसआई मात्रक है। ये कई एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है और काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन भी है। देखते हैं, और इससे पहले आप इसका आंसर करें। आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और क्लास को अंत तक ज़रूर देखें, काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो चलिए देखते हैं। 1 किलोमीटर प्रति सेकंड, 2 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 3 न्यूटन मीटर प्रति सेकंड या 4 जूल मीटर प्रति सेकंड। जो संवेग है इसका मात्रक हो जाएगा किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में पास्कल किसका मात्रक है? ये भी हम सब ने पहले काफ़ी बार पढ़ा हुआ है। तो 10th तक की जो साइंस बुक है उनमें काफ़ी बार इस प्रकार के मात्रकों को हम पढ़ते हैं। देखते हैं। 1 दाब, 2 कार्य, 3 ऊर्जा, 4 शक्ति। जो दाब है इसका मात्रक पास्कल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली इकाई है, यानी कि घनत्व का मात्रक या इकाई क्या है? 1 ग्राम पर घन सेंटीमीटर, 2 मोल्स प्रति लीटर, 3 कोई इकाई नहीं है, 4 न्यूटन पर वर्ग मीटर। तो घनत्व है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन की सांद्रता को मापने वाली इकाई है। ओजोन की सांद्रता को किस में मापा जाता है? 1 डेप्शन या डोप्शन में, 2 कैलोरी, 3 हर्ट्ज या 4 जूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डेप्शन या डोप्शन में ओजोन की सांद्रता को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, तारों संबंधी दूरियों को मापने का मात्रक 1 पारसेक के बराबर होता है, यानी कि जो लंबी दूरियां होती है इन्हें मापने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं। प्रकाश वर्ष यह एक दूरी का मात्रक है और 1 पारसेक किसके बराबर होता है यह हमें बताना है। देखते हैं। 1 4.25 प्रकाश वर्ष, 2 3.25 प्रकाश वर्ष, 3 4.50 प्रकाश वर्ष, 4 3.85 प्रकाश वर्ष। तो पारसेक भी एक दूरी का ही मात्रक है और प्रकाश वर्ष भी ये भी एक दूरी का ही मात्रक है। तो 1 पारसेक के बराबर होता है 3.25 प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। MLT किस भौतिक राशि का विमीय सूत्र है? हमें बताना है ये किसका विमीय सूत्र है। 1 घनत्व, 2 त्वरण, 3 कार्य या 4 दूरी। तो MLT यह कार्य का एक विमीय सूत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोजन की ऊर्जा को किस मात्रक में मापा जाता है, यानी कि भोजन की इकाई क्या है? ये हम सभी को पता होगा और आप सभी इसका आंसर जरूर कमेंट में कीजिए। 1 सेंटीग्रेड, 2 फ़ारेनहाइट, 3 कैलोरी, 4 केल्विन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कैलोरी। आप सभी बताइए कि एक मेल को एक दिन में कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है और एक फीमेल को एक दिन में कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसआई पद्धति में ताप का मूल मात्रक क्या है, यानी कि ताप की इकाई क्या है? ताप को इसमें मापा जाता है। 1 सेल्सियस में, 2 केल्विन में, 3 फ़ारेनहाइट में या 4 सेल्सियस एवं केल्विन दोनों में। तो एसआई पद्धति के अंदर ताप को हम केल्विन के अंदर मापते हैं और भारत के अंदर हम डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर ताप को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मात्रकों को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी कि जो SI है कब से लागू की गई थी। अगला इसके देखते हैं मतलब 1 1971 में, 2 1969 में, 3 1973 में या 4 1982 के अंदर। जो SI पद्धति है यह 1931 से लागू की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। त्वरण को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड क्यूब या 4 किलोमीटर पर सेकंड। तो त्वरण को हम जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है यह इसकी इकाई है। स्टूडेंट अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप PDF को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। आने वाले समय में टेलीग्राम पर भी काफ़ी अच्छा कंटेंट अपलोड किया जाएगा। आप वहाँ से भी काफ़ी अच्छा कंटेंट को रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी काफ़ी मजबूत हो सकेगी और आप निश्चित आने वाले एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आप यूं ही अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए, पढ़ते रहिए और हमेशा परिश्रम करते रहिए, क्योंकि जो परिश्रम ही है, हार्ड वर्क ही है, ये हमेशा काम आने वाला है। कहीं ना कहीं ये हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करता रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप अपने जो हार्ड वर्क है, अपनी मेहनत है, इसको बनाए रखें, रेगुलर रखिए पढ़ाई को। क्वेश्चन नंबर 11 है। किन दो भौतिक राशियों का मात्रक समान है। 1 शक्ति एवं दाब, 2 दाब एवं बल, 3 बल एवं प्रतिबल, 4 प्रतिबल एवं दाब। तो जो प्रतिबल एवं दाब है इन दोनों का मात्रक ही सेम होता है। दाब का मात्रक हमें पता है पास्कल होता है, वैसे ही प्रतिबल का मात्रक भी पास्कल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित कीजिए। एक तरफ गीगा वगैरह दिए हुए हैं, एक तरफ इनको बताना है कि इनकी 10 की घात के रूप में कितने होते हैं। जैसे गीगा ये होते हैं 10 की घात 9, जो मेगा होते हैं ये होते हैं 10 की घात 6। हेक्टो में पता है 100 होते हैं, जिसे हम 10 की घात 2 के रूप में बोलते हैं। टेरा है ये 10 की घात 12 होते हैं, यानी कि ये सभी सुमेलित हैं। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ का SI मात्रक है। तरंग दैर्घ्य किस में मापा जाता है। 1 मीटर पर सेकंड में, 2 हर्ट्ज में, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, 4 मीटर में। तो तरंग दैर्घ्य को जो मीटर है इसके अंदर मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई है, यानी कि ध्वनि जो प्रदूषण है इसकी इकाई क्या है। 1 डेसिबल, 2 अल्ट्रासाउंड, 3 हेडफोन, 4 ईयरफोन। जो ध्वनि प्रदूषण है इसको हम डेसिबल में मापते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है। जैसे अभी हमने देखा था कि प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, यह किसकी इकाई हो जाएगी। प्रकाश वर्ष ये दूरी की इकाई है। कभी कभी हमें लगता है कि जो प्रकाश वर्ष है, जिनको पता नहीं होता उनको लगता है कि ये समय की हो सकती है या प्रकाश की तीव्रता की इकाई हो सकती है, परंतु प्रकाश वर्ष यह एक दूरी की इकाई है। जैसे कि हम सूर्य के आसपास जितने ग्रह हैं या पृथ्वी से अन्य ग्रह की दूरी मापी जाती है, यह प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। और अधिक दूरी के लिए हम पारसेक का यूज करते हैं। जैसे हमने देखा था एक पारसेक में 3.25 प्रकाश वर्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेल किसकी इकाई है, हमें बताना है। बेल ये किसकी इकाई है। 1 तीव्रता की, 2 पिच की, 3 तरंग दैर्घ्य की या 4 इनमें से किसी की नहीं। जो बेल है ये साउंड की एक इकाई है, यानी कि इनमें से कोई नहीं सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्यूरी किसकी इकाई है, यानी कि क्यूरी का हमें बताना है ये किसका मात्रक या किसकी इकाई है।
देखते हैं। एक रेडियो एक्टिव धर्मिता यानी कि जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं उनकी, 2 ताप की है, 3 ऊष्मा की है या 4 ऊर्जा की। जो क्यूरी है, ये रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं इनकी एक इकाई है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? देखते हैं। 1 ये ऊर्जा की है, 2 शक्ति है, 3 बल का है या 4 संवेग का है। जो किलोवाट घंटा है यह ऊर्जा की एक यूनिट है, यानी कि ऊर्जा का एक इकाई के रूप में भी माना जाता है। आप सभी बताइए कि शक्ति का मात्रक क्या है? बल का आप सभी को पता है और समय का सबको अभी बताया ही है। तो आप शक्ति और बल इन दोनों का मात्रक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। तो स्टूडेंट, ये थी आज की क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और आप इसी तरह अपनी तैयारी को जारी रखिए, क्योंकि रिवीजन ही एक माध्यम है जिससे हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने रिवीजन को बनाए रखिए और क्विक रिवीजन हब के साथ जुड़े रहिए। हम ऐसे ही आपके लिए अच्छी क्लासेज लाते रहेंगे जिससे आपकी तैयारी और मजबूत हो सके। तो स्टूडेंट, मिलते हैं अगली किसी क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक जय हिंद, धन्यवाद।